हेलो दोस्तों, मसल्स बुलेटिन में आपका स्वागत है। आईएफबीबी ओलंपिया को शुरू होने में कुछ घंटों का समय बाकी है और हमने इस चैनल की शुरुआत की है जिस पर आपको बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से अपडेट्स एक नए अंदाज में मिलेंगे। तो आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज के टॉपिक जो कि इस वीडियो का टाइटल भी है आईएफबीबी मेंस फिजिक ओलंपिया 2025 के टॉप 10 एथलीट्स की बात करूंगा। यहाँ पर मैं आज नंबर 10 से शुरू करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार का मेंस फिजिक लाइनअप आज तक की हिस्ट्री का सबसे हार्ड लाइनअप है जिसमें हर एक बड़ा नाम कम्पीट कर रहा है, चाहे वो जेरेमी बुंडिया हो, ब्रेंडन हेंड्रिक्सन हो, आंड्रे दियू हो या आंड्रे फर्गुसन हो। ये सारे एथलीट पिछले बार नहीं थे, तो इस बार का जो ओलंपिया जो होगा वो बेस्ट एवर मेंस फिजिक्स शो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 की बात करूँ तो नंबर 10 पर मैं बैंकुल पेरी को रखूंगा। बैंकुल जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले सास्क्वेस प्रो में जेरेमी के अगेंस्ट कम्पीट किया था और वो जेरेमी से हार गए थे। दोस्तों, बैंकुल एक ऐसे एथलीट हैं जो पिछले 4 साल से लगातार ओलंपिया में क्वालिफाई करके आते हैं और एक अच्छी ठीक ठाक प्लेसिंग लेके आते हैं। 2022, 23, 24 और ये 2025 हर साल उनका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से ग्राफ ऊपर की तरफ गया है। इस बार भी जो हाल ही का शो जो सास्क्वेस प्रो था उसमें जो उनकी बैग देखी वो उनकी वन ऑफ द बेस्ट एवर बैग थी, लेकिन फ्रंट से उनमें कुछ वीकनेस मुझे लगती है। उनकी हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप का है कि वो एक परफेक्ट सिमेट्री नहीं देता है। हालांकि वी टेपर उनकी आती है, लेकिन बॉडी का जो स्ट्रक्चर उनकी हाइट है उसकी वजह से वो वैसा सिमेट्री नहीं आती जैसे अली बिलाल हो या ब्रेंडन हो या फिर रायन टेरी हो या इवन जेरेमी हो। इसलिए वो जेरेमी से हार गए। अदरवाइज अगर सिर्फ बैक की बात होती तो वो जेरेमी को वन साइडेड हरा सकते थे। और नंबर 9 पर मैं आंद्रे दियू को रखूंगा। आंद्रे एक ऐसे एथलीट हैं जो मेंस फिजिक लाइनअप इस साल के लाइनअप में सबसे हैवी बॉडी कैरी करते हैं। उनका मसल मास और जो बॉडी का जो साइज है वो सबसे ज्यादा है इस बार, क्योंकि वो हमेशा से हैवी रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी में कंडीशन वैसी नहीं मिलती जैसी हमको चाहिए या इस शो में चाहिए होती है, जिसकी वजह से हमेशा टॉप 10 के लास्ट में या फिर टॉप 5 से हमेशा आउट रहते हैं। लास्ट उन्होंने 2021 में कम्पीट किया था और अब 4 साल के बाद वो इस शो में वापसी कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी प्रेप देखी और मैंने जो भी उनकी पोस्ट देखी उससे मुझे लगा कि जो उनकी कंडीशनिंग है अगर वो सेम कंडीशन रेप्लिकेट कर दें इस स्टेज पर तो इस बार वो नंबर 8 नंबर 9 के आसपास में जरूर आएंगे। और मैं यहाँ पर नंबर 8 की बात करूँ तो कोरी मॉरिस को मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। कोरी मॉरिस जिनका ग्राफ बहुत ऊपर गया है हाल के कुछ सालों में। उनके जो शोल्डर है वो एकदम कोकोनट स्टाइल के हैं, बहुत ही ज़्यादा राउंडेड और वाइड शोल्डर हैं। और इस मेंस फिजिक के अगर मैं सिर्फ शोल्डर की बात करूँगा शायद टॉप 3 शोल्डर्स में उनके बेस्ट होंगे। दोस्तों, कोरी की जो बॉडी है ना वो मेंस फिजिक लाइनअप के लिए परफेक्ट बॉडी है। एक स्मॉल वेस्ट और वी टेपर और वाइड शोल्डर वो कैरी करते हैं, इसीलिए वो एक तगड़े कंपटीटर हैं। देखते हैं इस बार उनकी क्या प्लेसिंग आती है, लेकिन मैं उनको यहाँ पर नंबर 8 पर रखूंगा। और अब नंबर 7 की बात है तो यहाँ पर मैं एडविन पल्मेरिया को रखूंगा। दोस्तों, एडविन एक उभरते हुए सितारे हैं जो कि एक ड्राई हार्ड बॉडी लेके आते हैं। जैसे अली बिलाल हमें दिखते हैं, एडविन भी कुछ इस तरह की ही बॉडी लेके आते हैं। वाइड शोल्डर, परफेक्ट वी टेपर और हार्ड कोर कंडीशनिंग फ्रंट से, लेकिन उनकी बैक में थोड़ा सी जो अभी कमी है उसकी वजह से वो टॉप 5 से बाहर रहते हैं और मैं इस बार भी उनको नंबर 7 पर रखूंगा। लेकिन ये सब कंडीशनिंग का गेम है मेंस फिजिक। कोई भी एथलीट नंबर 6 से नंबर 4 भी हो सकता है और नंबर 4 से नंबर 7 भी जा सकता है और 7 वाला 14 पे भी जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को लेकर के प्लेसिंग ऊपर नीचे हो सकती है, ये हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। और अब बात करते हैं नंबर 6 की। यहाँ पर दोस्त मैं एक ऐसे एथलीट की बात कर रहा हूँ जिसे शायद आप लोग देखकर चौंक जाएंगे, जेरेमी बुंडिया। जी हाँ दोस्तों, 4 बार के मेंस फिजिक चैंपियन जेरेमी बुंडिया, जिन्होंने हाल ही में भी एक सास्क्वेस प्रो खेला जो कि उनका पिछले 10 सालों में शायद ये पहला शो था जिसे उन्होंने ओलंपिया जाने के लिए खेला। हालांकि ऑलरेडी क्वालिफाइड थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खेला अपने आप को देखने के लिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। और इसमें उन्होंने बैंकुल को आसानी से हरा दिया और अपने आप को टॉप कंटेंडर की लिस्ट में जरूर रख दिया। दोस्तों, जेरेमी एक ऐसे एथलीट है ना जो जजेस की हमेशा प्रायोरिटी रहे हैं। उनका जो शेप है वो परफेक्ट मैन फिजिक वाला शेप है। अगर वो ड्राई हार्ड कंडीशनिंग लेके आते हैं इस शो में तो टॉप 6 में हर हाल में प्लेस करेंगे, इसीलिए मैंने उनको टॉप 6 में रखा है। और अब बात करते हैं हमारे टॉप 5 की, जहाँ पर 5वें नंबर पर मैं इमैनुअल हंटर को रखूंगा। इमैनुअल पिछले साल भी टॉप 5 में थे दोस्त, और इमैनुअल एक ड्राई हार्ड कंडीशनिंग लेके आते हैं। उनका जो बॉडी है एकदम बबल राउंडेड शेप वाली बॉडी है। उनकी चेस्ट हो, उनके शोल्डर हो, उनकी बैक में भी राउंडनेस आपको दिखेगी और एक स्मॉल वेस्ट, वाइड एंड थिक बैक लेके आते हैं। और इमैनुअल जजेस को काफी पसंद भी आए हैं।
जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो टॉप 5 में आएंगे। और अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ नंबर 4 की। नंबर 4 पे मैं रखूंगा एरिन बैंक्स को। जी हाँ दोस्तों, वन टाइम मेंस फिजिक चैंपियन एरिन बैंक्स। एरिन वो एथलीट हैं जिन्होंने नेक्स्ट लेवल की बैक दिखाने शुरू करी थी। साल 2022 में जब एरिन मेंस फिजिक चैंपियन बने तो उस साल उन्होंने जो बैक दिखाई थी, शायद उससे पहले वो बैक किसी और ने नहीं दिखाई और उस शो को उन्होंने एक तरफा विन कर लिया था। लेकिन उसके बाद से वो हर साल वो कंडीशनिंग लेके नहीं आ सके, वो शार्पनेस जिसके लिए एरिन बैंक्स जाने जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्लेसिंग हमेशा नीचे जाते गई है। इस बार भी मुझे लग रहा है कि शायद वो टॉप 4 में तो जरूर आएंगे। और अब बात करते हैं नंबर 3 की। यहाँ पर मैं वो नाम रख रहा हूँ, शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है या फिर कई सारे आप में से मुझसे एग्री नहीं करोगे। जी हाँ दोस्तों, और वो नाम है अली बिलाल का। जी हाँ दोस्तों, अली बिलाल जो कि इस साल के सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग और हाइप क्रिएट के वाले एथलीट हैं। नो डाउट अली का फ्रंट पोज सबसे बेस्ट और अनबीटेबल है, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अली बैक पोज में एक्सपोज हो सकते हैं। अली की बैक अभी भी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। कंडीशनिंग एक अलग चीज़ है और बैक में डेवलपमेंट लाना वो अलग चीज़ है। अगर मैं अली को एरिन बैंक्स, ब्रेंडन और रायन टेरी के सामने करूं तो इन सब में से सबसे वीक बैक आपको अली बिलाल की ही दिखेगी। मैं फ्रंट पोज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैक पोज की बात कर रहा हूँ। और इसी को मैं देखते हुए अली को नंबर 3 पर रख रहा हूँ। और नंबर 2 और 3 में ऐसा नहीं है कि फिक्स है, ये कभी भी सफल हो सकते हैं। ये सिर्फ कंडीशनिंग का गेम है। थोड़ी सी भी कंडीशनिंग ऊपर नीचे, और 1 वाला 3 पर, 3 वाला 1 पर, 2 वाला 3 पर, 3 वाला 1 पर हो सकता है। ये चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ नंबर 2 की, और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 3 टाइम मेंस फिजिक चैंपियन ब्रेंडन हेंड्रिक्सन। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ब्रेंडन एक ऐसे एथलीट हैं जो साल दर साल हमेशा अपने आप को पीक करके लाते हैं और सेम कंडीशनिंग, सेम बॉडी दिखाते हैं, और उनको पता है कि जजेस को कैसे अपनी बॉडी प्रेजेंट करनी है, कैसे दिखानी है। ये सब ब्रेंडन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ब्रेंडन कभी भी ऑफ नहीं आते हैं। ब्रेंडन की हमेशा से एक कमी रही थी कि उनकी बैक उतनी डेवलप नहीं थी, जिसकी वजह से वो एक दो बार हारे हाल के कुछ साल में। लेकिन इस बार जो हाल ही में भी कुछ वीक पहले जो चाइना प्रो हुआ, उसमें जो ब्रेंडन देखे गए और उनकी जो बैक मैंने देखी या कई सारे व्यूअर्स ने जो देखी, हर कोई उनकी बैक का फैन हो गया। उन्होंने अपनी बैक पर काफी सारा काम किया, वो साफ साफ दिख रहा था। उनके अपर ट्रैप्स जो कि कभी उतने अच्छे नहीं थे, इस बार बहुत अच्छे दिखे और बहुत ज्यादा बढ़िया उनकी कंडीशनिंग दिखी थी। और इसी सब को मैं देखते हुए मैं इस बार ब्रेंडन को नंबर 2 पर रख रहा हूँ। लेकिन अगर ब्रेंडन वैसे नहीं ऑफ आए तो भी ब्रेंडन नंबर 2 से नंबर 3 पर चले जाएंगे, हो सकता है नंबर 4 पे भी चले जाएं। तो देखते हैं कि ब्रेंडन क्या प्लेसिंग लाते हैं और क्या कंडीशनिंग शो करते हैं। और अब बात करते हैं हमारे मेंस फिजिक चैंपियन 2025 की। जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे, एक ही बचता है, वो है रायन टेरी। जी हाँ दोस्तों, रायन इस बार फिर से चैंपियन बनेंगे और ब्रेंडन के 3 टाइटल की बराबरी कर लेंगे। दोस्तों रायन ने इस बार जो ट्रेनिंग की है वो शायद उनकी लाइफ की सबसे हार्ड और फोकस्ड प्रेप रही है, क्योंकि इस साल अली बिलाल ने जो अपनी हाइप क्रिएट करी इंटरनेट में, और वो भी आर्नोल्ड क्लासिक जीत के, वो देखने के बाद शायद रायन टेरी के दिमाग में कहीं ना कहीं अली चल जरूर रहे होंगे। और हर किसी का फेवरेट यहाँ पर को अली बिलाल बन चुके हैं। तो रायन के लिए ये भी है कि उनको अपने आप को प्रूव भी करना है कि क्यों वो बेस्ट हैं, क्यों वो 2 बार के चैंपियन हैं। इस सब को देखते रायन इस साल उन्होंने इंटरव्यू में भी बोला कि मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ इस प्रेप के लिए, और मुझे लगता है कि जिस कंडीशनिंग को अभी तक शो कर रहे थे इस साल, अगर सेम कंडीशनिंग वो रेप्लिकेट करते हैं तो स्टेज पर वो आसानी से इस बार के शो को जीत जाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, जो पिछले साल जो रायन जीते थे वो अपनी बेस्ट पर नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद भी वो अली को हरा गए, जो कि अली अपने बेस्ट एवर में आए थे। और रायन ड्राई हार्ट कंडीशन नहीं थे अपने बेस्ट पर। उनके उसके पिछले साल जो रायन जीते थे वो रायन का बेस्ट एवर पैकेज था। तो अगर पिछले साल से बेहतर रायन इस बार आते हैं तो डेफिनेटली वो अली बिलाल को हरा देंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है, इसके लिए हम सबको वेट करना पड़ेगा। और अब मैं यहाँ पर एक और प्रेडिक्शन अपनी पर्सनल फेवरेट करूंगा, जो कि है इंडिया की शान मनोज पाटिल, जो पहली बार ओलंपिया के स्टेज पर गए हैं, वो भी इंडिया में रहकर, इंडिया में प्रेप करके। और वो ऐसे पहले एथलीट बने हैं जो मेंस फिजिक में इंडिया में रह के पूरी प्रेप करके ओलंपिया स्टेज पर जा रहे हैं। और दोस्तों मनोज ने जो अपडेट्स दी ना सारी, उसमें जो उनकी हमने कंडीशनिंग देखी, जो साइज सिमेट्री देखी, अगर वो स्टेज पर रेप्लिकेट करते हैं, वो मुझे लगता
लगता है कि कहीं ना कहीं 12th या 13 रैंक पर आ जाएंगे, क्योंकि मनोज अपनी लाइफ की बेस्ट एवर शेप और पैकेज में इस टाइम चल रहे हैं। और अगर ये रैंक को लेके आते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। इतने बड़े और इतने तगड़े लाइनअप, बेस्ट एवर लाइनअप में 13th रैंक 12th रैंक लेके आना बहुत ज्यादा बड़ी बात है, वो भी अपने डेब्यू ओलंपिया डेब्यू में। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की प्रेडिक्शन 2025 ओलंपिया मेंस फिजिक टॉप 10 की। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा और आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस बार के ओलंपिया मेंस फिजिक चैंपियन के लिए? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।